एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। और ये है जिया शंकर सिंगल एंड काट रही है लाइफ। और ये है अमित चाचू। ओह, अमित टंडन मैरिड एंड जिनकी बीवी के कब्जे में है इनकी लाइफ। बनता है। आज हमारे साथ है दिल्ली से इंदर साहनी, बचपन से किराएदार एंड लिविंग ऑन उधार। जब से आप नागिन बने हो ना, मैं रैंडम जाके नागिन से खुद को कटवा रहा हूं। मैंने कम से कम 25 नागिनों से खुद को कटवाया, तब जाके पता लगा है आपके वाला जहर है किसी में नहीं। और उत्तराखंड से विशाल त्यागी, प्रोड्यूस्ड बाय मदर एंड मेंटेन्ड बाय 35 अदर्स। मम्मी लोगों का पता है क्या है, तुम एक बार तंग आके शादी के लिए हाँ भी कर दो ना, तो फिर उनकी आती है कंडीशंस। क्योंकि तुम कोई भी फोटो दिखाओ, वो बोलती हैं ये तो तेज लग रही है। तो मम्मी खुद लाती है ना, वो इनको लगती है गाय। फिर गाय घर में आती है, इनका बछड़ा ले जाती है। जोरदार तालियों के साथ इंदर साहनी फ्रॉम दिल्ली। गाइस, अनीता मैम आए, एक बार अनीता मैम के लिए जोरदार तालियां। आगे क्या बोलने वाले हो? मैं बस ये बताना चाहता हूँ मैम, आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया इंडस्ट्री में, आप रेस्ट लें पहले तो। और दूसरा, जब से आप नागिन बने हो ना, मैं रैंडम जाके नागिन से खुद को कटवा रहा हूँ। मैंने कम से कम 25 नागिनों से खुद को कटवाया, तब जाके पता लगा है आपके वाला जहर है किसी में नहीं। और साथ में मैं बता दूं, मैं इतना एक से नागिन प्रेम हो गया था मुझे ऑलमोस्ट। नेवले मारते हैं ना सांप को, मैंने नेवले मारने शुरू कर दिए। पता नहीं एक बच कैसे गया है। बट यार अमित सर आपको बता रहे थे मुझे कीड़ों से डर लगता है। सच है, कीड़े पता है कीड़े। एक सेकंड, मुंबई का इंग्लिश क्राउड, इंसेक्ट्स पता है। हाँ, इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। मैं यूपी में शो कर रहा था, मैं कहा कीड़े पता है, 4 लोग स्टेज पे आ गए। यार देखो, मेरे को कीड़ों से डर लगता है। एक दिन मैं अपने कमरे बैठा था, मेरे कमरे में कीड़ा आ गया तो मैं डर गया। मैं कहा मम्मी कीड़ा, तो मम्मी कहती कौन सा। मैं कहा मेरे को डर लग रहा है, आपको कौन सी से क्या करना है। कहती नहीं बताओ तो सही, टिड्डा है या बरबोटा। पहली बात तो मुझे डर इस बात से लगा कि मेरे घर में कीड़ा है। दूसरा कि मेरे घर में जिम्बाब्वे के लोग भी, मुझे आइडिया कोई नहीं। एक दिन मैं घर पे था, मैंने दीवार पे देखा बहुत मोटी छिपकली। मैंने मम्मी से कहा मम्मी ये क्या है। मम्मी कहती बेटे एक गिरगिटान है। मैं कहा ये क्या होता है। कह रही होती है। मैंने घर छोड़ दिया। मैं कहा दहशत में नहीं जी सकता मैं एक और चीज बताता हूँ आपको ये नाम पता नहीं पता है। झड़ाली पता है क्या होती है? झड़ाली। सेंटीपीड पता है? सेंटीपीड होती है कन खजूरा कहते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं। ये इससे पहले वाले नाम मेरी माँ ने दिए। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मुझे चिल्ला के कहती बेटे जल्दी आ, घर में सुडंगी आ गई है। मैं पतीला लेके गया हूं कि सर फाड़ दूंगा आज मैं पतीला लेके दीवार की तरफ खड़ा हूं, इतने में कन खजूरा चलते हुए आ रहा है। मुझे कह रहा है अपनी मम्मी को समझाओ, ओवर एक्टिंग ज्यादा करती है। भगसुंडा पता है क्या? भगसुंडा नहीं पता? मैं बताता। एक दिन आ गया, मेरी मम्मी चिल्लाई ईशु घर में भगसुंडा आया है। मैं कहा कौन आया है? कह रही भक्त मैं आगे मत बोलियो। मैं बिना चप्पल के भागूं घर से बाहर। मैं सीढ़ी उतर रहा था, मेरे पापा चढ़ रहे थे। कह रहे क्या हो गया? मैं कहा अपनी वाली से पूछो जाके। मेरे पापा ने घबराहट में पूछा है हाँ जी क्या हुआ है? कहती अच्छा वो तुम आ गए हो, जूता दे दो भगसुंडा आया है। मेरा बाप 2 सीढ़ी नीचे उतरा है और उतर के मुझसे पूछा है बेटे मामा आए हैं क्या? Thanks a lot guys, my name is Indra Sahni, you've been a lovely audience, thank you so much.
बैठ जाओ नया भगसुंडा यहाँ ना निकले कहीं कोई। अमित, हाँ क्या आपने वो नहीं सुना? खूबसूरती को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। नहीं, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कहावत यह है कि सबर का फल मीठा होता है। और आज तो सबर का फल अनीता है। तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज टीवी की रियल क्वीन अनीता हासनदानी। वैसे सच में ये शो एकदम अलग है। ना धूम तना ना थाली गिर के आधे घंटे तक घूम रही है और ना किसी ने गहने पहने हुए हैं। वैसे अमित, आप गहनों के बिना भी काम सासू माँ वाले ही करते, अपने वाइफ की चुगली। और इस जिया का अच्छा है, आई एम सिंगल एंड एंजॉयिंग लाइफ। अरे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये कोई स्टाइल क्वेश्चन नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। मानना पड़ेगा, चैनल ने क्या जोड़ी बनाई है। एक यंग एज तो एक आइस एज। एक कुल्फी तो एक मटका कुल्फी। एक खूबसूरत तो एक क्यूट। ज्यादा खुश मत हो, लास्ट वाला मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए था। वैसे मैं आप सबको बता दूं, मैंने अपने हस्बैंड को ना बेबी कहना छोड़ ही दिया है। क्योंकि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी के बीच में सेरेलैक का डब्बा आ गया। यस, मैं माँ बन गई हूँ, थैंक यू वेरी मच। सो यू नो, पहली बार जब मैंने उल्टियाँ की तो मेरी सासू माँ ने कहा, यार झेली नहीं जाती तो इतना पीती क्यों हो? लेकिन जब फ्राइडे वाले दिन मैंने उल्टी की तब मेरी सास को समझ आया, ये हैंगओवर नहीं, पोता हैंडओवर करने वाली है। वैसे आप सबको तो पता ही है कि पेरेंटिंग आजकल कितनी बदल गई है। आरव को थोड़ी भी छींक आती है ना, मैं गूगल करने लग जाती हूँ कि उसे क्या दवाई दूँ। लेकिन मेरे टाइम पे जब मुझे छींक आती थी तो मम्मा 2 चपेट लगाती थी, कहती थी कि तो जूहू पे काला खट्टा गोला खा के आई है ना छुप छुप के। और आजकल के प्रोडक्ट्स, ओ माय गॉड, बच्चों के इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। 4 तरह के बॉडी वॉश, वो भी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में। मतलब बच्चा गोद में उठाओ तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चा उठाया है, ऐसा लगता है कि बुक्के उठाया है। वरना मुझे तो मेरी मम्मा सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल लगाती थी। हम बच्चे कम आम की गुठली जैसा ज्यादा फील करते थे, पिचक 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 करके फिसल जाते थे। और बच्चा होते ही ना सब शुरू हो जाते हैं। इसकी आंखें दादाजी पर गई हैं, इसकी स्माइल दादी पर गई है, और ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसा लगता है। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने बच्चा पैदा किया है या असेंबल? लेकिन आरव का तो यही है कि सब कहते हैं कि बिल्कुल पापा पे गया है। लेकिन एक बार जब आरव ने मुझे काटा तो मेरी सासू माँ शुरू हो गई, अरे वाह वाह, अपनी माँ नागिन पे गया है। अरे नागिन नागिन इतना सुन लिया है मैंने कि मैं आरव को पेट के बल नहीं सुलाती हूँ, डर लगता है कहीं रेंगना ना शुरू कर दे। वैसे हर सास के लिए उसकी बहू नागिनी होती है, लेकिन सच तो ये है जहरीली ज्यादा सास होती है। So, you know, एक दिन मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, मेरी स्किन ड्राई हो गई तो चिल्लाने लगी, बेटा भागो, बहू खाल छोड़ रही है। यार मैंने नागिन तो किया ही है, लेकिन इतना और काम किया है, फिल्में, सीरियल्स, इवेंट्स, बस स्टैंड अप ही बचा था, अब वो भी कर लिया। इससे मैंने ये तो साबित कर लिया कि 2 चीज कोई नहीं रोक सकता, एसी से आता पानी और टीवी पे अनीता हासनदानी। एंड एक और फायदा हुआ, लोगों को ये तो पता चल गया कि मैं असल में नागिन नहीं हूं। तो अब मुझे सोशल मीडिया में मत बोलना कि मैडम हैप्पी नाग पंचमी। और साफ साफ बोल रही हूं, कोई भी मुझे कटोरी में दूध की फोटो नहीं भेजेगा। यार तुम सबने
दम करके रख दिया है। यार चलो, जितनी फिस मिली थी उससे कहीं ज्यादा फन फैला दिया। Thank you very much. I had a lot of fun. Thank you so much for having me. इतनी क्यूट नागिन यार। अनीता, आपने आज तो अपनी पूरी फिस को जस्टिफाई कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां अनीता हासनंदानी। Thank you so much. प्लीज टेक इट। Bye. प्लीज वेलकम विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड। हाय गाइस, हेलो। Hi. आप लोगों के हिसाब से शादी करने की आइडियल एज क्या है? 25। तुम तो भरे बैठे हो। इनके टोन देखिए आपने, जैसे मैं करवा रहा हूँ। भैया कभी भी करवा दो किसी से भी भैया। भाई मैं जब से 25 का हुआ हूँ ना, मेरी मम्मी को मेरी हर प्रॉब्लम का एक ही रीज़न दिखता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अगर मुझे तौलिया नहीं मिल रही है तो वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मेरे पास कोई गृहिणी नहीं है। तो एक अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो। तौलिया मत ढूंढो, बंदी ढूंढ लो। अजीब लॉजिक है यार मम्मी का। पापा का भी सेम सीन है। मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं अपने बाप को बताने गया कि मेरा दिल टूट गया। कह रहे तो एक फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं पागल हूँ क्या आप? हर बात पे शादी कर लो। मैंने कहा पापा मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, अभी अभी दिल टूटा है ताज़ा ताज़ा। ज़रूरी नहीं है शादी करके खुशी मिले। कह रहे क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बेटा हमें तो ऐसी मिली थी। मम्मी बोल रही है हमें मत बोलो। तुम्हें मिली होगी, मुझे तो तुम्हारी माँ मिली और सारी खुशियाँ खा गई वो मेरी। और यार ऐसा है कि मम्मी लोगों का पता है क्या है, तुम एक बार तंग आके शादी के लिए हाँ भी कर दो ना, तो फिर उनकी आती है कंडीशंस। बिरादरी की होनी चाहिए बेटा। वो देखो चुभा किसी के तो। और बिरादरी ना मम्मी का बहाना होता है। उन्हें बस तुम्हारी वाली से नहीं करवानी, उनको ये है कि जो मैंने पसंद की है उससे हो। क्योंकि तुम कोई भी फोटो दिखाओ वो बोलती है हंस रही है फोटो में, बड़ी तेज है लड़की। और जो मम्मी खुद लाती है ना वो इनको लगती है गाय। फिर गाय घर में आती है, इनका बछड़ा ले जाती है। फिर बोलते बहन जी धोखा हो गया हमारे साथ तो। और जिन बुआ के चक्कर में हुआ होता है ये धोखा, वो घर बैठे बोल रहे थे मुझे तो पहले पता था यार। हमने तो शादी में ही देख लिया था, 4 लौंडों ने इसे वरमाला पे उठाया था। बुरा ना बुलवाए माता रानी, बुरा ना बुलवाए। और कितना बुरा बोलेगी तू? मेरी बुआ बहुत जहरीली हैं यार, हर बात पे डस देती हैं। मम्मी और पापा भी ना ऐसे प्रेशर बना रहे हैं जैसे कि शादी अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का। यार पापा ना थोड़े ऑकवर्ड कर देते हैं। मतलब यार अगर तुम्हें कोई रिश्ता देना है तो ढंग की बात करके तो दो। पता है मुझे क्या बोलते हैं? बेटा ये लड़की देख, ये तेरे वेट के हिसाब से ठीक रहेगी। पापा को बोलो ना नहीं करनी है शादी, तो समझ ही नहीं आता उस इंसान को ना। वो बोलते हैं अभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। शायरी करने लगते हैं यार। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच। तो जिया, क्या सोचा तुमने, लव मैरिज या अरेंज? जिया जिया, गो फॉर लव। अरेंज में ना आदमी अलादीन बन जाता है और औरत जीनी। वो बस ऑर्डर करेगा और तुम्हें गर्मा गर्म खाना परोसना पड़ेगा, ट्रस्ट में। और पति अगर अमित की तरह मिले तो बेड पे सोने के लिए जगह भी ना चिराग जितनी मिलेगी। ये बता कौन रहा है? खैर फिलहाल तो आई एम सिंगल एंड एंजॉइंग माई लाइफ, वही तक ठीक है। आपकी जब भी शादी हो बुला लेना जरूर, हम आ जाएंगे खाना खाने। क्यों अमित? हाँ, बूफे रखिएगा। थैंक यू, प्लीज टेक इट। तो इंडिया
आपकी पर्सनल फैमिली महफिल। कल फिर लौटेंगे रात 10:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.